अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बेटा आज हम कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो मोस्टली लेबॉर्ट्री के अंदर इस्तेमाल होते हैं। इसका बुनियादी मकसद आपको आगाही देना है कि लैब वर्क कैसे किया जाता है और इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं। इसका बुनियादी मकसद एक तलीमी मेयार को बेहतर करना है। आज हम कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले ये मीटर रूल है। क्या नाम है इसका बेटा? मीटर रूल। मीटर रूल एक ऐसा आला है जिसकी मदद से हम किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान में लंबाई डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूं कि मैं इस मेज की लंबाई मालूम करूं तो मैं क्या इस्तेमाल करूंगा बेटा? मीटर रूल। एक मीटर रूल की लंबाई जो होती है 1 मीटर होती है, इसलिए इसको 1 मीटर रूल कहते हैं। इसके ऊपर मजीद आपको 100 डिवीजन नजर आएंगी। एक डिवीजन जो है वो 1 सेंटीमीटर कहलाती है और इस तरह 1 मीटर के अंदर आपको कितनी डिवीजन नजर आती हैं? 100। एक डिवीजन क्या कहलाती है? सेंटीमीटर। और हर सेंटीमीटर को मजीद 10 छोटी डिवीजन में तकसीम किया होता है जिनको मिलीमीटर कहते हैं। तो इसका जो लीस्ट काउंट है वो है 1 मिलीमीटर। क्या है लीस्ट काउंट इसका? क्या है लीस्ट काउंट? से मुराद है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट से कम वैल्यू जो मापी जा सकती है उसको हम उस इंस्ट्रूमेंट का क्या कहते हैं? लीस्ट काउंट। तो इसकी लंबाई बेटा कितनी है? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इसकी लंबाई है, 100 सेंटीमीटर इसके दर्जे, उसमें 100 दर्जे हैं और हर सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर होते हैं। तो इसका इस्तेमाल क्या है? उसके बाद जो अगला इंस्ट्रूमेंट है इसका नाम है मेजरिंग सिलेंडर। क्या नाम है इसका? एक मेजरिंग सिलेंडर एक ऐसा आला है जिसकी मदद से हम किसी लिक्विड का वॉल्यूम मालूम करते हैं। आप यहाँ पे देखें, इसके ऊपर 250 ml लिखा हुआ है। इस 250 ml को यूज करते हुए, इस रीडिंग को यूज करते हुए हम किसी भी लिक्विड की पैमाइश कर सकते हैं। तो इस क्योंकि इसकी शक्ल जो है सिलेंडर जैसी है, ये ग्लास का बना हुआ है और इसमें आपको ml में ये इसकी कैलिब्रेशन हुई है। तो इसका यूज क्या है कि किसी भी लिक्विड की पैमाइश करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? मेजरिंग सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आला है इसका नाम है मेजरिंग फ्लास्क। मेजरिंग फ्लास्क एक, क्योंकि इसकी जो शक्ल है वो फ्लास्क जैसी है और इस का नाम है मेजरिंग फ्लास्क। आपको इसके ऊपर एक लाइन नजर आएगी। जब भी हमने कोई भी एक स्पेसिफिक वॉल्यूम का सोल्यूशन बनाना होता है, मिसाल के तौर पे हम चाहते हैं कि हम 20 ml NaCl का सोल्यूशन बनाए, तो हम क्या करेंगे? हम इसमें नमक डालेंगे और पानी डालते जाएंगे। पानी इतना डालेंगे कि इसका वॉल्यूम जो है यहाँ तक, इस निशान तक आ जाए। तो इस तरह से इसका वॉल्यूम 20 ml हो जाएगा। तो ये इसका नाम क्या है बेटा? कोई भी सोल्यूशन बनाने के लिए या लिक्विड का वॉल्यूम मालूम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? मेजरिंग फ्लास्क यूज करते हैं। इसके बाद ये हमारे पास पिपर्ड है। इसका नाम क्या है? पिपर्ड। इसका जो वॉल्यूम है वो है 10 ml। कोई थोड़ा सा वॉल्यूम हम मेजर करने के लिए हम पिपर्ड यूज करते हैं। इसका यूज करने का तरीकाकार ये है कि मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूं कि मैं इससे 10 ml पानी लूं, तो मैं क्या करूंगा कि मैं इसको सक करूंगा, उसके बाद ये पानी गिराऊंगा और जब इसका वॉल्यूम जो है 10 ml हो जाए तो मैं वहां तक इसको मेजर कर लूंगा। ठीक है? तो किसी भी लिक्विड का थोड़ा सा वॉल्यूम लेने के लिए क्या यूज करते हैं? पिपर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह आपने इसका इस्तेमाल भी देखा। उसके बाद इसका नाम है फनल। इसका नाम क्या है? फनल। ये जो फनल है, मिसाल के तौर पे आप देखें, ये बीकर जो है इसका मुंह जो है बड़े साइज का है, तो इसमें लिक्विड डालना बहुत ज्यादा आसान है। इसके बाद आप ये देखें, ये मेजरिंग फ्लास्क है, इसका जो मुंह है बहुत बारीक है। जब मैं इसमें पानी डालूंगा तो क्या होगा कि वो पानी गिर जाएगा। तो मैं इसमें पानी डालना चाहता हूं तो क्या करूंगा? फनल इसके ऊपर रखूंगा और उसके बाद मैं बीकर की ये मेजरिंग सिलेंडर की मदद से ये पानी डालूंगा। तो आप देखें पानी गिरा है कि नहीं गिरा। तो आपने देखा कि इस फनल का इस्तेमाल क्या है कि किसी भी छोटे मुंह वाली जो बोतल होती है या कोई इंस्ट्रूमेंट है उसमें लिक्विड डालने के लिए मैं फनल का इस्तेमाल मैंने किया है। इसके बाद कुछ और भी आले हैं। इसका नाम है वर्नियर कैलिपर। क्या नाम है इसका बेटा? वर्नियर कैलिपर की मदद से मैं किसी भी गोल शय उसका डायमीटर मालूम कर सकता हूं। उसके लिए मैं क्या करूंगा
इन दो जहाज के दरमियान में इसे रखूंगा और इन रीडिंग की मदद से मैं वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल करते हुए इसका डायामीटर मालूम कर सकता हूँ। कोई चीज है, मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि मेरे पास लंबाई के लिए ये एक फोरसेप है, तो मैं इसकी लंबाई मालूम करना चाहता हूं, तो मैं लंबाई भी इसकी मदद से मालूम कर सकता हूं, थिकनेस भी मालूम कर सकता हूं, डायामीटर भी वर्नियर कैलिपर की मदद से मालूम कर सकता हूं। उसके बाद ये कुछ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसका नाम एमीटर है, इस पे ए लिखा हुआ है। करंट की पैमाइश करने के लिए एमीटर इस्तेमाल होता है। करंट की पैमाइश करने के लिए एमीटर इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा ये एक अगला इंस्ट्रूमेंट है, इसके ऊपर वी लिखा हुआ है। वोल्ट मीटर की पैमाइश करने के लिए वोल्ट मीटर इस्तेमाल होता है। किसकी पैमाइश करने के लिए? इसके बाद जो अगला इंस्ट्रूमेंट है इसका नाम है गैल्वेनोमीटर। क्या नाम है? गैल्वेनोमीटर की मदद से हम करंट की मौजूदगी का पता लगाते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि ये फिजिक्स में इस्तेमाल होने वाले तीन इंस्ट्रूमेंट है। एक नाम मीटर है, वोल्ट मीटर है, और बायो में जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है माइक्रोस्कोप। ये माइक्रोस्कोप है, वो चीजें जो आंख से नजर नहीं आती उनको देखने के लिए, ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनको कहते हैं, उनको देखने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? बेटा जी, जो अगला हमारा होगा लेक्चर, उसमें हम देखेंगे माइक्रोस्कोप के कितने हिस्से होते हैं और इसका हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोगों से मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, वो ये हैं कि इसका नाम क्या है? मेजरिंग सिलेंडर है। क्या नाम है बेटा? इसका नाम